नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 8 क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम विश्व का भूगोल के बारे में बात करेंगे। विश्व भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। हमने महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं ताकि आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में बात करेंगे। विश्व के भूगोल में सौरमंडल की बात करेंगे। हमारे वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। चलिए ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। बुध, जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं, शुक्र जिसको हम वीनस के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी जिसको अर्थ के नाम से जानते हैं, और मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, और देख लेते हैं शनि को सैटर्न, और अरुण को यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून। और इसके साथ साथ 3 बौने ग्रह भी हैं। बौने ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि सीरीस, प्लूटो और एरीज, ये 3 बौने ग्रह हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। आकाश गंगा मंदाकिनी की बात करें तो आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो ने देखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस आकाशगंगा का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उस आकाशगंगा का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उस आकाशगंगा का दुग्ध मेखला नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। धूमकेतु सूर्य के गिर्द परिक्रमण करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। हमारी आकाशगंगा की आकृति की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाग्रफी शब्द किसने निर्मित किया था? जाग्रफी शब्द की बात करें तो जाग्रफी शब्द को ऑप्शन नंबर बी इराटास्थेनीज ने जाग्रफी शब्द को निर्मित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में पहुंचने से पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हम वीडियो रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा एक विशालतम ग्रह है? कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बृहस्पति एक विशालतम ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे कहते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसको नक्षत्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुध के उपग्रहों की संख्या है। बुध के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 0 सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। यहाँ पर बुध की उपग्रहों की संख्या 0 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के सबसे निकट कौन से ग्रह हैं? सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बुध ग्रह का कोई भी चांद नहीं है। किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। मंगल ग्रह की सूर्य कक्षा सबसे सूर्य के निकट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की सबसे दूरी अधिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्लूटो की पिंड की दूरी सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मंगल और शुक्र पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं? किस ग्रह को संध्या तारा नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को आप संध्या तारा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकट की कक्षा में रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसको सुबह का तारा कहा जाता है? किसको सुबह का तारा कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग पृथ्वी के द्रव्यमान का है बराबर है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षुद्र ग्रह सूर्य और किनके बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह सूर्य और किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा? पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा? सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट की बात करें तो पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाह्यतम परत को ऑप्शन नंबर बी से जो क्रीट या कोरोना सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा के स्रोत की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से जगह नाभिकीय संलयन में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निहित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है? किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय की बात करें तो 8 मिनट 16.6 सेकंड पृथ्वी तक लगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जब सूर्य देर तक चमकता रहता है तो उसी को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का क्या नाम है? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अरुण ग्रह सूर्य के हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनते हैं घूर्णन गति के कारण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? हमारे सौरमंडल पर कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह हमारे पृथ्वी पर सौरमंडल तक जितना बड़ा है।
किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है? किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की हीलियम की प्रचुर मात्रा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा पर कितनी है? पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा की लंबाई की बात करें तो 24,901.55 मील पृथ्वी की लंबाई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ाना लाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।